और रूस यूक्रेन जंग में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खुफिया रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है और दावा यह कि यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 8 शहरों पर जिस घातक क्रूज मिसाइल KH-55 से हमले हुए हैं वो सभी मिसाइलें यूक्रेन की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि यूक्रेन की 575 क्रूज मिसाइलें जो रूस के पास मौजूद हैं, रूस उन्हीं मिसाइलों से यूक्रेन में भारी तबाही मचा रहा है। इस खबर के सामने आने के बाद से नेटो यूक्रेन से बेहद नाराज है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि यूक्रेन से इतनी बड़ी मिसाइल चूक कैसे हो गई। इस वक्त यूक्रेन में यूक्रेनी मिसाइलों से हमले रूस कर रहा है। ज़ेलेंस्की को जवाब देते नहीं बन रहा है। जो मिसाइलें यूक्रेन के पास होनी चाहिए थी वो रूस के पास मौजूद हैं। हैरानी की बात तो ये है कि यूक्रेन की KH-55 क्रूज मिसाइलें 2500 किलोमीटर तक हमला कर सकती हैं। अगर ये मिसाइलें इस वक्त यूक्रेन के पास होती तो यूक्रेन को नेटो से लंबी दूरी की मिसाइलों के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता, मांगना नहीं पड़ता। KH-55 पर खुफिया रिपोर्ट, नाटो में मचा हड़कंप। सत्रह महीने की जंग के बाद अब ऐसे खुफिया खुलासे हो रहे हैं जो साबित कर रहे हैं कि यूक्रेन भगवान भरोसे रूस से युद्ध कर रहा है। आप यकीन माने या ना माने, यूक्रेन की 500 से ज्यादा लंबी दूरी की घातक क्रूज मिसाइलें रूस के पास पहुंच चुकी हैं। हैरानी की बात तो यह है कि रूस यूक्रेन की मिसाइलों से ही यूक्रेन पर सबसे घातक हमले कर रहा है। हम आपको ये हैरान करने वाली खबर की पूरी डिटेल आगे बताएंगे, जिसके बाद आपको एहसास होगा कि यूक्रेन की सेना को कितना बड़ा नुकसान रूस पहुंचा चुका है। यूक्रेन को मार रही हैं यूक्रेन की मिसाइल। यूक्रेन की क्रूज मिसाइलें रूस के पास कैसे पहुंची हैं? इससे लेकर कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इधर नाटो के 31 देश यूक्रेन पर शक करने लगे हैं कि कहीं यूक्रेन नाटो को पुतिन के हाथों हरवाना तो नहीं चाह रहा है। आखिर कैसे यूक्रेन की 575 क्रूज मिसाइलें यूक्रेन से रूस पहुंच गई हैं? रूस के कब्जे में यूक्रेन की 575 क्रूज मिसाइलें। यूक्रेन की मिसाइलें रूस के पास कैसे पहुंची, इस खबर को हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन पहले ये जान लीजिए, यूक्रेन की जो मिसाइलें रूस के पास मौजूद हैं, उससे रूस कहां-कहां हमले कर चुका है। खुफिया रिपोर्ट के दावों के मुताबिक रूस के पास यूक्रेन की 575 की संख्या में KH-55 क्रूज मिसाइलें मौजूद हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस ने यूक्रेन की KH-55 क्रूज मिसाइलों से 8 शहरों पर घातक हमले किए हैं। दावा किया गया है कि यूक्रेन की KH-55 क्रूज मिसाइलों से राजधानी कीव पर कई बार हमले हुए हैं। वहीं ओडेसा में KH-55 क्रूज मिसाइलों से रूस ने यूक्रेन का 10 लाख टन अनाज तबाह कर डाला है, जबकि खार्किव में रूस ने यूक्रेन के 3 हथियार भंडारों को KH-55 क्रूज मिसाइलों से तबाह कर डाला है। अगर बात करें यूक्रेन की ज़पोरिज़िया की, तो यहाँ पर रूस KH-55 क्रूज मिसाइलों से रिहायशी इमारतों को उड़ा दिया है, जबकि मिकोलाइव में सबसे ज्यादा इमारतें रूस ने इसी KH-55 क्रूज मिसाइलों से तबाह की है। वहीं खेरसोन में रूस ने इसी क्रूज मिसाइल से यूक्रेन के स्थानीय मोर्चे के कमांड सेंटर को तबाह किया है। यूक्रेन के सुमे में सबसे ज्यादा यूक्रेनी नागरिक इसी KH-55 क्रूज मिसाइल के हमले में मारे गए हैं।
और आखिर में यूक्रेन का बखमूत आता है, जहां रूस ने Kh-55 क्रूज मिसाइल के हमले से यूक्रेन के एक बार में 1200 सैनिकों को मार डाला था। खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 575 Kh-55 क्रूज मिसाइलों में से रूस ने कम से कम 12 से 16 मिसाइलें यूक्रेन पर हमला करने में इस्तेमाल की। Удар терористів доводить, що їхня мішень не лише Україна і не лише життя наших людей. У портах, які були атаковані, сьогодні зберігалося близько 1 мільйона тонн продовольства. Саме той обсяг, який вже давно мав би бути доставлений в країни-споживачі в Африці, в Азії. В портовому терміналі, який постраждав цієї ночі, найбільше від російського терору зберігалось 60 тисяч тонн агропродукції, що призначалось для відправки в Китай. Тобто всіх це зачіпає. Російський терор кожен у світі має бути зацікавлений у притягненні Росії до відповідальності. Kh-55 पर खुफिया रिपोर्ट, नाटो में मचा हड़कंप। हम आपको यह भी बताएंगे कि रूस जिन Kh-55 मिसाइलों से यूक्रेन पर हमला कर रहा है, वो यूक्रेन से रूस कैसे पहुंची। लेकिन उससे पहले यह भी जान लीजिए कि रूस यूक्रेन पर हमला करने में अंधाधुंध मिसाइलों का इस्तेमाल क्यों कर रहा है और रूस की मिसाइलें खत्म क्यों नहीं हो रही हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि रूस की इन मिसाइल फैक्ट्रियों में इस वक्त 12 गुना रफ्तार से मिसाइलें बनाई जा रही हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि मिसाइल फैक्ट्री में रूस की हजारों की संख्या में तैयार क्रूज मिसाइलें मौजूद हैं। अमेरिका ने रूस की मिसाइल पावर पर यूक्रेन और नाटो को बहुत बड़ी चेतावनी दी है। अमेरिका के एक थिंक टैंक ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है मॉस्को के पास यूक्रेन पर हमला करने के लिए मिसाइलों की जरा भी कमी नहीं है, बल्कि रूस के पास मिसाइलों के बड़े भंडार मौजूद हैं। ऐसे हालात में अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस क्यों यूक्रेन पर अंधाधुंध मिसाइल हमले कर रहा है। दावा तो ये किया जा रहा है कि रूस ने किंजल क्रूज मिसाइल के उत्पादन को भी 10 गुना बढ़ा दिया है। पिछले 2 महीने में रूस ने यूक्रेन पर 3 गुना क्रूज मिसाइल हमले किए। यूक्रेन को मार रही हैं यूक्रेन की मिसाइलें। В запорожском направлении после провала наступления вооруженные силы Украины севернее населенного пункта Работино Запорожской области, в котором было задействовано до 3 батальонных тактических групп из состава бригад стратегического резерва, противник, понеся большие потери, в течение ночи восстанавливал боеспособность и активных действий не предпринимал. 17 महीने से ज्यादा की जंग में रूस अब तक यूक्रेन के 35% इलाके पर कब्जा कर चुका है। उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व इलाकों में रूसी सेना ने कोहराम मचा दिया है। सैन्य ठिकानों से लेकर रिहायशी इलाकों और यूक्रेन की बंदरगाहों पर भयानक हमले रूस कर रहा है। अब आप ये भी जान लीजिए कि रूस के पास यूक्रेन की 575 की संख्या में Kh-55 क्रूज मिसाइलें कैसे पहुंची। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक, रिपोर्ट के दावों के मुताबिक 1990 में यूक्रेन का रूस के साथ समझौता हुआ है, जिसके तहत यूक्रेन ने रूस को 575 Kh-55 क्रूज मिसाइलें दी थी। इसके अलावा Kh-55 क्रूज मिसाइलों को जिस बम वर्षक से दागा जाता है, वो भी यूक्रेन ने रूस को सौंप दिया। रिपोर्ट के मुताबिक Kh-55 क्रूज मिसाइलों के साथ साथ यूक्रेन ने रूस को 8 Tu-160 और 3 की संख्या में Tu-95 MS भी दे दिए, जिनसे घातक मिसाइलें दागी जाती हैं। यूक्रेन की 1990 यानी 23 साल पहले की सबसे बड़ी गलती या कहें कि बेवकूफी के चक्कर में आज रूस यूक्रेन की मिसाइलों से यूक्रेन को ही मार रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि रूस ने क्रूज मिसाइल और बम वर्षकों के बदले में रूस से गैस खरीदी थी। रिपोर्ट के मुताबिक इतने घातक हथियारों का सौदा यूक्रेन ने महज $449 मिलियन में किया था, जिसकी कीमत आज यूक्रेन भुगत रहा है। Сегодня ночью вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе города Одесса. Кроме того, в районе городов Николаев и Одесса
уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники Вооруженных сил Украины KH-55 पर खुफिया रिपोर्ट, नाटो में मचा हड़कंप। रूस की कोहराम मचाती इन मिसाइलों को देखिए जो यूक्रेन में तबाही मचा रही हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जब रूस की मिसाइलें यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह न कर रही हों। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि यूक्रेन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को रूस की मिसाइलें कैसे तबाह कर रही हैं। यहां तक कि अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल सिस्टम भी रूस के तूफानी मिसाइल हमलों को रोक नहीं पा रही है। जोरदार धमाके यूक्रेन के चीथड़े उड़ा रहे हैं। रूस बम वर्षकों और फाइटर जेट से लगभग हर दिन KH-55 क्रूज मिसाइलों से हमला कर रहा है। 2500 किलोमीटर तक मार करने वाली KH-55 क्रूज मिसाइलें यूक्रेन के लिए साक्षात मौत बन चुकी हैं। रूस ने अपने गोला बारूद और घातक हथियारों के उत्पादन पर बहुत बड़ा दावा किया है। रूस ने दावा किया है कि इस वक्त रूस में गोला बारूद, बम और मिसाइलों का उत्पादन 12 गुना बढ़ चुका है। दावा तो यहां तक किया गया है कि साल 2022 की तुलना में रूस का हथियार और गोला बारूद उत्पादन 170% बढ़ चुका है। रूस के एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि रूसी सेना को 7 बार तक हथियारों की जरूरत पड़ी है, जिसे रूसी फैक्ट्रियों ने पूरा किया है। 1 महीने में 1 साल के बराबर रूस ने गोला बारूद का उत्पादन किया। अगर मिसाइलों की बात करें तो रूस का दावा, जितनी मिसाइलें पूरी दुनिया में हर महीने बन रही हैं, उनसे 3 गुना मिसाइलें अकेले रूस हर महीने बना रहा है। Also help build Ukraine's security and defense sector, including with military hospitals. And we will help Ukraine transition from Soviet era to NATO equipment and standards. President Zelensky will join us for the inaugural meeting of the new NATO-Ukraine Council. This will be a platform for crisis consultation and decision-making, where we all sit as equals to address shared security concerns. 17 महीने की जंग में लगभग 80 लाख करोड़ का नुकसान यूक्रेन उठा चुका है। एक अनुमान के मुताबिक यूक्रेन की 40% से ज्यादा आबादी बहुत ही बुरे हालात में रह रही है। पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन के कम से कम 13 शहरों में हालात इतने बदतर हो गए हैं जहां अभी तक यूक्रेनी सेना का एक भी सैनिक नहीं पहुंच पाया है। इधर हर दिन 8 से 10 हजार तोप और टैंक के गोले दागने वाला यूक्रेन हथियार और गोला बारूद के मामले में तेजी से कंगाल होता जा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि ज़ेलेंस्की ने साफ कहना शुरू कर दिया है कि अगर नाटो ने 72 घंटे के अंदर हथियारों की सप्लाई तेज नहीं की तो फिर यूक्रेन दो तरफा मारा जाएगा, क्योंकि ज़ेलेंस्की को पता चल चुका है कि रूस ने पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में स्टॉर्म Z हमले शुरू कर दिए हैं। अब ऐसे हालात में नाटो पहले से समझने की कोशिश कर रहा है कि अगर यूक्रेन की मिसाइलों से रूस यूक्रेन को मार रहा है तो फिर यूक्रेन को कैसे बचाया जाए, क्योंकि ये भी हो सकता है कि रूस के पास यूक्रेन के और भी घातक हथियार मौजूद हो।